हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट और कुछ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर्कल। अगर हम सर्कल को देखें बनता कैसे है, किस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, यहां डाल देते हैं हम मेन हेडिंग सर्कल। क्या हो जाएगा बेटा? सर्कल। सर्कल किसको बोलते हैं? सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स की डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहनी चाहिए, बराबर बराबर रहनी चाहिए। तब उन इनफाइनाइट पॉइंट को अगर हम मिला दें, तब जो कर्व कह दें या लोकस बोल दें, तब जो बनेगा उसको बोलेंगे बेटा सर्कल। जैसे मैंने एक ड्रॉ करना है, ये कुछ इस तरह से ये ड्रॉ किया बेटा। ये क्या ड्रॉ हो गया बेटा? सर्कल। यहां से मैं बात करूं तो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ सर्कल। और यहां से कुछ ना कुछ ये जो डिस्टेंस होती है फिक्स पॉइंट, हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है बच्चों आर, और जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस बोलते हैं। क्लियर? और जितना ये घूमते हैं उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहां से एक पॉइंट लिखे हम, बोले प्यारा सा पॉइंट लिखे बच्चों। हाँ, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर्कल इज द लोकस। सर्कल इज द लोकस ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स which have constant distance from a fixed point, from a fixed point। और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को बच्चों क्या बोलते हैं? उस कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमारे पास बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट जो कहलाता है बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों, फिक्स्ड डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। क्या? रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं बच्चों। क्लियर है चीज? हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहीं से अगर मैं देखूं कुछ और देख लें हम, ठीक है, देखते हैं। यहां से फिक्स डिस्टेंस से जो रेडियस है, अगर यहां से मैं मिला दूं तब ये भी तो बच्चों क्या होगी? रेडियस होगी। और सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला दें और वो जो लाइन पास होगी सेंटर से, वो डायमीटर कहलाएगा। है? क्या बोलेंगे बेटा? डायमीटर। डायामीटर जो होता है, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। किसके? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के, या फिर डी फॉर डाया, आर फॉर रेडियस, या फिर इसको बोलते हैं आर इज इक्वल टू डाया का आधा। या तो डाया रेडियस का डबल होता है या रेडियस डाया का आधा होती है। याद रखना, जो लाइन हमारे सेंटर से पास होकर जाएगी और दोनों पॉइंट पे टच करे, कहां? दोनों पॉइंट पे कट करे, कहां? सर्कल के। और कहां से पास हो? सेंटर से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मान लो मैंने सर्कल बनाया बच्चों, ये मैंने सर्कल बनाया है ना, ये सर्कल बना दिया मैंने, और मैं कह रहा हूं ये बेटा सेंटर है, और सेंटर से जो पास हो रहा है बेटा ये क्या है? डायमीटर। अगर मैं कहूं बेटा ये भी एक डायमीटर है, और मैं कहूं ये भी एक डायमीटर है, मैं कहूं ये भी एक डायमीटर है, मैं कहूं ये भी एक डायमीटर, और ये भी एक डायमीटर, दैट मीन्स बहुत सारे डायमीटर होंगे। दैट मीन्स इनफाइनाइट डायमीटर होंगे फॉर अ सर्कल। इनफाइनाइट डायमीटर होंगे, इनफाइनाइट डायामीटर फॉर अ सर्कल। किसी सर्कल के लिए बेटा डायमीटर क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जितने मन चाहे उतने डाया ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और पॉइंट देखें हम, और प्यारा सा पॉइंट निकालते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं बेटा ये एक पॉइंट है
क्लियर है? ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट मैंने बेटा ये ले लिया। इन दो पॉइंट की हेल्प से एक सर्कल बना के देखें। चलो देखते, बना के देखो बेटा, ध्यान से देखना। कंडीशन ये है, ये सर्कल इससे पास होना चाहिए, ये हो गया। अगर मैं कहूं बेटा ये भी तो इससे पास होकर जा रहा, ये हो गया। मैं कहूं बेटा ये भी तो इससे पास होकर जा रहा है, ये भी एक सर्कल हो गया। ये जितने भी सर्कल आप ड्रॉ करो बेटा, कहां से पास होकर जाने चाहिए? इसी पॉइंट से पास होकर जाने चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं एक सर्कल नहीं, दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। क्या होंगे? इनफाइनाइट सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल, सर्कल पास फ्रॉम टू पॉइंट्स, फ्रॉम टू पॉइंट्स। दो पॉइंट से बेटा इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर तीन पॉइंट हैं तो तीन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। कोई भी सर्कल बना दो, मान लो ये तीन पॉइंट मैंने ले लिए, सपोज ये तीन पॉइंट लिए, अगर इन तीन पॉइंट से पास करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल होगा। जैसे मान लो ये हमें पास होकर करके लेके जाना है बेटा, ये हमें इस तरीके से, ये गलत बन गया थोड़ा सा, हम एक पहले सर्कल बना देते हैं और जो है प्यारा सा फिर हम ड्रॉ कर लेंगे। यहां से कुछ ये रहा बेटा सर्कल, ये सर्कल रहा बेटा। अब तीन पॉइंट जो होंगे ना बेटा, ये कोई भी तीन पॉइंट ले लो, नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होंगे तीन, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही पास होगा। ओनली ओनली वन सर्कल, ओनली वन सर्कल कैन पास फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चों कुछ और तथ्यों की। क्या? अगर मैं कहूं बेटा एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखना, ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया, इसका सेंटर ये था। एक सर्कल मैंने और ड्रॉ कर लिया, इसका भी सेंटर यही है। एक सर्कल मैंने और ड्रॉ कर लिया, इसका भी सेंटर यही है। एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया, ये भी इसका सेंटर यही है। और एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया बेटा, इसका भी सेंटर यही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं किसी एक सेंटर को लेके। हैं? क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट circles can be draw with common center, एक सेंटर की हेल्प से आप जितने मन चाहे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो उसी एक सेंटर को। और आप बेटा सर्कल जब ड्रॉ करते हो किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हो बेटा? कंपास की हेल्प से। सर्कल किससे ड्रॉ करते बेटा? सर्कल can be draw with the help of कंपास की हेल्प से बेटा आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ करते हो। आप देखते हो ना कंपास होता है इस तरीके से, आपकी दो टांगे होती हैं कि नहीं, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो बेटा, उसके बीच के आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो। कंपास के दोनों, एक तरफ पेंसिल होती है, एक तरफ उसकी खुद की एक लेग होती है कि नहीं, उसको सेपरेट करते जाओ, जितनी दूर करते जाओगे उतना ही डायमीटर बढ़ता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट को आप फिक्स कर दो, फिर बहुत सारे डाया बना सकते हो, बहुत सारे रेडियस बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हो। तो जब डाया अलग हो जाएगा, रेडियस अलग हो जाएगा, देन सर्कल भी आपके क्या हो जाएंगे बेटा? अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी। यही से बात करते हैं बेटा सर्कल के अगले टॉपिक की बात करते हैं। सर्कल का अगला टॉपिक क्या आता है बच्चों? टेंजेंट टू दी सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल। सर्कल की टेंजेंट की बात करते हैं बेटा। टेंजेंट बोलते किसको है? टेंजेंट बोलते हैं अगर कोई भी लाइन सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है, उसको बेटा टेंजेंट बोलते हैं। सपोज दैट बेटा मेरे पास ये एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया, इस पॉइंट को टच करते हुए बनाना मुझे, तो इस पॉइंट को टच करते हुए कौन सी लाइन बन जाएगी बेटा? ये मान लो ये एक लाइन बन गई, इस पॉइंट को
टच करते हुए। मैंने कहा इस पॉइंट को टच करते हुए बनाओ यार, इस पॉइंट को टच करते हुए बेटा ये लाइन बन जाएगी। किसी ने कहा भाई इस पॉइंट को टच करते हुए बनाओ, हम इस पॉइंट को टच करते हुए बना देंगे, ये बन गई। इस पॉइंट को टच करते हुए बनाओ, इस पॉइंट को टच करते हुए बच्चों ये बन जाएगी। अलग अलग लाइनें बन सकती हैं, बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं सर्कल के ऊपर जो टच करके जाएंगे, है ना। तो यहां पे बड़ा प्यारा सा पॉइंट निकालेंगे अभी। हाँ, क्या कहेंगे? दी लाइन विच टच टू दी सर्कल एट सिंगल पॉइंट। ये इंटरसेक्ट भी बोल देते हैं, कट भी बोल देते हैं, कहीं कहीं भी तो कट भी बोल सकते हैं, इंटरसेक्ट भी। सिर्फ एक पॉइंट पे जो करेगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? टेंजेंट बोलेंगे। इज कॉल्ड टेंजेंट, इज कॉल्ड टेंजेंट। उसको बच्चों टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है इतना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने क्या कहा बेटा? टच तो करके जाएगी और लाइन का सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट होगा, ओनली सिंगल पॉइंट। क्या होगा बेटा? ओनली सिंगल पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल विल बी कॉमन, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने क्या बताया बेटा? बहुत सारे पॉइंट होंगे सर्कल के ऊपर, बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन दी सर्कल। एक सर्कल के ऊपर बेटा इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी टेंजेंट। क्लियर है? चलो ये भी क्लियर है। अच्छा, यहीं पे बात कर लें बच्चों, यहीं पे क्या बात कर लें? ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तब कितनी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तब कितनी ड्रॉ करेंगे, कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तब कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है चीज? बिल्कुल सही बात है। हाँ, अगर हम कहें बेटा कोई भी पॉइंट फॉर अ सिंगल सर्कल, क्या कहते हैं बेटा? फॉर अ सिंगल सर्कल एंड सिंगल पॉइंट। अगर मैंने कह दिया बच्चों, कैसे ध्यान से देखना, हाँ बिल्कुल बड़े प्यार से देखना आप। मैंने पहले सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल फिर से ये बनाया बेटा, तीसरा सर्कल मैंने बच्चों ये बनाया। क्लियर? अब मैं कह रहा हूं पहली कंडीशन में पॉइंट जो लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, और अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। क्या कहेंगे? नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं होगी। अगर पॉइंट कहां पर हो बेटा? सिर्फ सर्कल के ऊपर हो, ये रहा, तब ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ होगी बेटा। कितनी? सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ होगी। ओनली वन टेंजेंट होगी। अगर पॉइंट बेटा सर्कल के बाहर लाई करे, कहीं पर भी, ये बरगा बाहर लाई कर गया है ना, आउटसाइड दी सर्कल लाई करे, तब कितनी होंगी बेटा? तब दो टेंजेंट होंगी जो इस पॉइंट को पास करेंगे। एक तो ये रहेगी बेटा, थोड़ा सा कट कर दिया, हम इसको जरा हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं जरा, तो थोड़ा सा ये कट कर दिया है। क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। चलो, ये रहा बेटा, ये एक टेंजेंट रही बेटा, और एक टेंजेंट बच्चों वो ये रहेगी। ठीक है? अरे यार, ये रही। कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कितनी? टू टेंजेंट। दो टेंजेंट बच्चों कब होंगी? जब पॉइंट कहां लाई करे? सर्कल के बाहर लाई करे। यहीं पे अगर बात कर ले फॉर टू सर्कल्स, दो सर्कल्स की बात कर ले तब क्या होगा बच्चों? दो सर्कल्स की बात करें, ध्यान से देखना, अगर एक सर्कल बच्चों ये रहा और एक सर्कल बच्चों ये रहा, जब दोनों के दोनों क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें,
एक सर्कल बच्चों ये रहा और एक सर्कल बच्चों ये रहा। यहां से थोड़ा सा हम इसको ये बना देते हैं, चलो, है ना, ये थोड़ा सा ये बना देते हैं। और एक दो सर्कल आपके ये रहे, आपके एक ये रहा और ये एक और बना लेते हैं बाहर, इधर को बना लेते हैं, चलो है, चलो ये बना लेते हैं। एक सर्कल बच्चों ये रहा और एक सर्कल बच्चों ये रहा। यहां से देख लेते हैं, ध्यान से देखना। जब दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तब कितनी टेंजेंट होंगी, जब दोनों के दोनों टच करेंगे तब कितनी टेंजेंट होंगी, जब दोनों के दोनों कट या टच ना करें तब कितनी टेंजेंट होंगी। यहां की बात करें बच्चों तो एक टेंजेंट बच्चों ये ड्रॉ होके जाएगी और एक टेंजेंट बच्चों ये ड्रॉ होके जाएगी। कहां से? एक ये ड्रॉ होके जाएगी। ये कितनी टेंजेंट होगी यहां पर? दो। कितनी? टू टेंजेंट। टू टेंजेंट। कितनी टेंजेंट होगी बच्चों? दो टेंजेंट होगी। क्लियर है चीज? कितनी कितनी टेंजेंट होंगी बच्चों? दो टेंजेंट होंगी, है ना। कितनी? दो टेंजेंट होंगी। क्लियर है चीज? हाँ बिल्कुल। यहीं से बात कर लेते हैं बच्चों, एक इस वाले की बात कर लें। एक टेंजेंट बच्चों ये होगी, एक टेंजेंट बच्चों ये होगी और एक टेंजेंट बच्चों ये होगी। कितनी टेंजेंट हो गई? तीन टेंजेंट। यहां कितनी होती हैं? थ्री टेंजेंट। क्लियर? यहीं पे इसकी बात कर लें बच्चों, कितनी होंगी? एक तो बच्चों ये जाएगी, एक तो ये जाएगी, दूर हो गई थोड़ी सी, ये जाएगी। अरे नहीं हो रही, वाह भाई वाह, क्या बात है। एक ये हो गई और एक बच्चों ये हो जाएगी। थोड़ा ऊपर कर लूं मैं, अब सही है। नहीं हो रही, आ जा भाई। अरे भाग रही है ये, फिर से नहीं गई, कट करने लगी। ये टेंजेंट होगी। क्लियर? और एक टेंजेंट बच्चों यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, एक ये जाएगी और एक बच्चों यहां से जाएगी, ये थोड़ा सा हाथ का तकाजा है, ये जाएगी। कितनी टेंजेंट होगी बच्चों आपकी? चार टेंजेंट, फोर टेंजेंट। कितनी? फोर। याद भी रख सकते हो, जब कट करेंगी तब दो, जब स्पर्श करेंगी टच करेंगी तब तीन, जब दूर दूर होंगे तब कितनी बेटा? चार टेंजेंट होगी, है ना। और एक चीज ये भी याद रख लोगे बेटा, यहां से भी याद रख लोगे, एक चीज और याद रखोगे। अगर कोई सर्कल है बच्चों, बिल्कुल कोई सर्कल है और सर्कल पे कोई टेंजेंट है, बिल्कुल एक टेंजेंट है, ये रही, ये टेंजेंट है बच्चों। और सेंटर से अगर इस पे एक लाइन ड्रॉ करें जो इनका कॉमन पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है, जो एक क्या कहलाती है बच्चों? रेडियस कहलाती है। और ये हमेशा कैसी होती है बेटा? 90 डिग्री होती है। दैट मीन्स टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको रेडियस से अगर ज्वाइन कर दें तब एंगल कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री, है ना। क्या कहेंगे? रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कितना होता है बेटा? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट के। ये बड़े केयरफुली याद रखना, है ना। और वैसी हम बात कर लेते हैं बच्चा, वैसी हम बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक की, कोड की। क्या बात कर लेते हैं? CORD, कोड। कोड की अगर हम बात करें, कोड किसको बोलते हैं बच्चों? अगर सर्कल के किसी दो पॉइंट पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है बेटा, ये आपका सर्कल रहा। इस सर्कल के किसी दो पॉइंट पे अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक लाइन है, तो ये क्या होगी आपकी बेटा? कोड। क्या कहेंगे? कोड इंटरसेक्ट। क्या कहेंगे? कोड इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है बेटा? दो पॉइंट पे। एक पॉइंट आपका ये रहा और दूसरा पॉइंट बेटा आपका ये रहा। इतना क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, आपसे मैं कहूं भैया बताओ भाई कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? कोई कह रहा भाई ये भी तो हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, मतलब कि बहुत सारी। और कोई कहे ये भी हो सकती है। ये सारी क्या होंगी बेटा? कोड होंगी। सॉरी, क्या होंगी? सारी की सारी ये कोड होंगी। जितनी भी ड्रॉ कर दो आप, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, सारी की सारी होंगी कोड। क्या होंगी? इनफाइनाइट कोड होंगी। क्या होंगी? इनफाइनाइट कोड होंगी।
और दैट मीन्स एक डायमीटर भी तो था, और डायमीटर भी तो 2 पॉइंट पे बेटा इंटरसेक्ट करता है। दैट मीन्स जो भी लाइन इसके सेंटर से पास होकर जाएगी, ये वाला जो बना है बेटा, ये कहां से पास होकर जा रहा, सेंटर से। मैं दैट मीन्स, और ये सबसे बड़ी कोड भी होगी, तो डायमीटर ऑल्सो कॉल्ड आ कोड। क्या कहेंगे, डायमीटर, क्या कहेंगे, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, इज द लॉन्गेस्ट कोड। कौन सी लॉन्गेस्ट कोड होगी बच्चों, बिल्कुल लॉन्गेस्ट कोड होगी। इतना क्लियर। यहीं से अगर मैं बात कर लूं बच्चों, अगर मैं ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत प्यार से, अगर मैं यहां पर ये सेंटर था, ये क्या था बेटा, ये डायमीटर था, ये सबसे बड़ी कोड है। अब मैं अगर इधर ड्रॉ करूं बेटा, ऊपर ये जितनी भी लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, मैं ये नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, 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 तो आपको क्या नजर आ रहा है, अगर सेंटर से दूर जा रहे हैं तो बेटा कोड की लेंथ डिक्रीज हो रही है, और टुवर्ड्स द सेंटर कोड की लेंथ इंक्रीज होती है। क्या बात करेंगे बेटा, अबे फ्रॉम सेंटर, अबे फ्रॉम सेंटर, सेंटर लेंथ ऑफ कोड क्या होगी बेटा, लेंथ ऑफ कोड डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीजेज, एंड टुवर्ड्स द सेंटर, एंड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। सेंटर की तरफ क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। अच्छा अगर हम कहें बच्चों, ये जो मेरे पास थी यार, इसी को मैं नीचे लेकर आया, नीचे लेकर आया, ये भी तो एक, मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये जो टेंजेंट है इसके दोनों पॉइंट एक जगह लाई कर रहे हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूं बेटा, टेंजेंट ऑल्सो कॉल्ड आ कोड। कह सकते हैं बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट ऑल्सो कॉल्ड आ कोड, ऑल्सो कॉल्ड आ कोड। टेंजेंट एक कोड भी है, टेंजेंट एक कोड भी है, क्लियर है। अच्छा यहीं से एक चीज ये भी देख लेते हैं बच्चों, यहां से अगर मैं कहूं ये वाली अगर टेंजेंट की बात करें, ये वाली दो ब्लू कलर से बना लेते हैं, ये वाली टेंजेंट, और इतनी ही लेंथ की ये वाली टेंजेंट बनानी, तो याद रखना अगर बराबर लेंथ की कोड है तो बराबर डिस्टेंस पे होंगी, क्या होंगी, बराबर डिस्टेंस पे होंगी। इक्वल लेंथ कोड, इक्वल लेंथ कोड आर हैव इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बराबर बराबर डिस्टेंस होगी। क्लियर है चीज, हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी पॉइंट है यहाँ, बिल्कुल। यहीं से बात कर लेते हैं बच्चों अब आगे सरकमफ्रेंस की। किसकी बात कर लें बच्चों, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री, ये जो हम बनाए, ये क्या है, इसकी बाउंड्री तो है, यही बाउंड्री कहलाती है, क्या कहलाती है बेटा, बाउंड्री ऑफ सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल is called circumference, is called circumference, is called circumference बेटा है, circumference क्या बोलते हैं, circumference बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जो बाउंड्री होती है, जो सारी बाउंड्री है उसकी रेडियस कितनी होती है बच्चों, r, और ये भी क्या होती है r, और ये क्या होता है इसका डायामीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होती है बेटा इज इक्वल टू होती है 2 पाई आर, और इसको ये भी तो लिख सकते हैं, या फिर एक तो 2 पाई आर फॉर्मूला रहेगा, और क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, पाई को बाहर कर दें इंटू 2 आर, और डायमीटर किसके बराबर होता है बेटा, डायमीटर किसके बराबर होता है 2 आर के, तो कह सकते हैं पाई डी, पाई डी भी क्या होती है इसकी बेटा, सर्कमफ्रेंस होती है। क्लियर है चीज, हाँ एरिया जो मैं डिस्कस करूंगा वो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा इसी का सर्कल का, अगला है आपका माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, एंड मेजर आर्क। बेटा माइनर आर्क मेजर आर्क एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं मैं, कौन सी होती है बेटा, जैसे एक चूड़ी आपके पास होती है बेटा,
वो एक क्या है, सर्कल है ना। उस चूड़ी को आप दो पार्ट में तोड़ दो, और जो छोटा वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, माइनर आर्क, और जो बड़का वाला पार्ट होगा वो जो कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा मेजर आर्क। क्लियर है? हाँ, जैसे मैंने क्या बना दिया बेटा, एक सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल बनाया, और यहीं से मैं बात करूं, एक सर्कल मैंने ये बनाया। क्लियर? यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, ये इतना इतना, यहां से यहां तक ये वाली जो आर्क है, ये जो मैंने ब्लू ब्लू की है, ये वाली इतनी जो इतनी इतनी, ये जो आर्क है ये है आपकी बेटा माइनर आर्क। कौन सी है? माइनर आर्क। और मैं थोड़ा सा बड़का बनाऊं, मान लो यहां से यहां तक की बनानी थी मुझे, ये वाली, ये वाली, ये वाली है ना, जो डार्क करके बना रहा हूं मैं, ये वाली, ये जो है बेटा, ये है आपकी मेजर आर्क, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। अच्छा, माइनर आर्क जो बनाती है, अगर आप देखो बेटा, सर्कल का सेंटर ये रहेगा, सर्कल का सेंटर ये रहेगा। आप अगर देखो, अगर इन दोनों पॉइंट को अगर मिलाऊं तो माइनर आर्क जो बनाती है बच्चों, कितना एंगल बनाती है? लेस देन 180। और मेजर आर्क जो बनाती है बच्चों, कितना एंगल बनाती है? ये वाला एंगल, ये, तो इसमें ये वाला एंगल। तो माइनर आर्क का एंगल जो होता है, एंगल ऑफ माइनर आर्क, एंगल ऑफ माइनर आर्क जो होता है बेटा, माइनर आर्क जो रहता है वो लेस देन 180 डिग्री रहता है। और एंगल ऑफ मेजर आर्क, एंगल ऑफ मेजर आर्क जो रहता है बेटा, मेजर आर्क जो रहता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री रहता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। यही पे बात कर लेते बेटा माइनर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, एंड मेजर सेगमेंट। किसको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बोलेंगे बच्चा? ध्यान से याद रखना। देखो एक बार मैं फिगर बना के दिखा दो, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये मेरे पास सर्कल था और ये मेरे पास सर्कल था, दो सर्कल ले लिए, कोई भी किसी भी साइज के ले सकते हो, जो मन चाहे, है ना। यहां से अगर मैं दो पॉइंट मिलाऊं, ये क्या बन गई बेटा, एक आपकी कोड बन गई। कोड और आर्क जो मिलकर बनाती हैं, कोड और माइनर आर्क जो मिलकर बनाती हैं, वो बनाती है माइनर सेगमेंट। और अगर मैं बात कर लूं बेटा, कोड और मेजर आर्क मिलके जो बनाती है, इसको बोलते हैं बेटा मेजर सेगमेंट। ये जो बना, मैंने ऐसे कर दिया, ये जो बन गया आपका, इसको बोलते हैं बेटा माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और इसको बोलते हैं आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये किसकी हेल्प से बनता है बेटा माइनर सेगमेंट? ये जो बनता है, ये जो बनता है विद द हेल्प ऑफ किस किस की बेटा? एक तो कोड, कोड एंड माइनर आर्क, एंड माइनर आर्क, एंड माइनर आर्क। और ये किसकी हेल्प से बनता बेटा? विद द हेल्प ऑफ मेजर आर्क एंड सेगमेंट, मेजर आर्क एंड कोड की हेल्प से बनता। अच्छा, इसमें जो एंगल होता है बेटा, इसमें जो एंगल होता है, एंगल जो होता है इसमें एंगल जो होता है लेस देन 180 डिग्री फॉर्म होता है। और इसमें एंगल जो होता है बेटा, इसमें एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री फॉर्म होता है। अच्छा, यहाँ से मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे क्या होता है, जैसे आप बिस्किट लाते हो परचेस करके, कौन सा वाला? गोल वाला। कौन सा? गोल वाला। जब बिस्किट लाते हो आप बेटा परचेस करके, तब उसको जब आप दांत से काटते हो और बराबर काटो, ये चाकू से काट दो, उसको कहीं से भी काट दो, है ना। तो छोटा वाला पोर्शन जो कहलाएगा उसको बोलेंगे बेटा माइनर सेगमेंट, और बड़का वाला पोर्शन जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका मेजर सेगमेंट। क्लियर है? वैसे ही आता है बेटा माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या कहता है, मेजर सेक्टर क्या कहता है? देखो पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, कितना बढ़िया मजा आ जाएगा ना। ये मैंने एक बेटा फिगर बना दिया, एक सर्कल बनाया, है ना। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक, ये बना दिया। अब यहां से मैंने जो सर्कल है और जो आपके जो सेगमेंट के दो जो सेगमेंट बनाए, सेगमेंट बनाया है ना,
या आर्क बोल रहे हैं या माइनर आर्क। और माइनर आर्क के दोनों पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिला दें, किससे मिला दें बच्चों, आपका सेंटर से अगर मिला दें, कहां से, सेंटर से। ये बेटा मैंने सेंटर से मिला दिया और ये बच्चा मैंने सेंटर से मिला दिया। यहां से ये जो फॉर्म हो रहा है ना बच्चों, ये जो फॉर्म हुआ, यही कहलाएगा माइनर सेक्टर। और यहीं पर अगर मैं बोल दूं बच्चों, ये सेंटर ऑफ सर्कल तो यही है, सेंटर ऑफ सर्कल तो यही है। अब आपके यहां से बात कर लें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट था, इन दो पॉइंट को ले रहे हैं, है ना। और इन दो पॉइंट को आप फिर से सेंटर से मिलाओ, इन दो पॉइंट को फिर से मैंने सेंटर से मिला दिया। अब ये बड़ा वाला जो पोर्शन बना बेटा, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, क्लियर है चीज। हाँ, तो माइनर सेगमेंट कितना एंगल बनाता है, फिर से मैं बता दूं बेटा, फिर कितना एंगल बनाता है ये, इसका एंगल जो होता है बेटा, इसका एंगल जो होता है, एंगल जो फॉर्म करता है सेंटर, वो कितना करता है, लेस देन 180 डिग्री फॉर्म करता है। और ये जो फॉर्म करता है बेटा एंगल, ये जो फॉर्म करता है एंगल, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री फॉर्म करता है, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री फॉर्म करता है। क्लियर है चीज। और आप कहो तो किस किस की हेल्प से बन रहा है बेटा, आर्क कह सकते हो, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनता है ये, है ना। हाँ। वैसे हम बात कर लेते हैं बेटा सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, है ना, ठीक। सर्कल, यहां से बात कर ले बेटा, सेमी सर्कल क्या कहता है, सेमी सर्कल ये कहता आधा सर्कल बना लो, कितना, सिर्फ आधा। मैं पहला कंप्लीट सर्कल बनाऊं, उसका आधा कर देंगे, ये रहा। अब इस सर्कल का आप क्या कर दो बेटा, आधा सर्कल कर दो, ये रहा। तो ये जो सर्कल कहलाएगा ना, ये जो आपका सर्कल कहलाएगा बच्चा, ये जो सर्कल कहलाएगा, ये आधा सर्कल जो कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका सेमी सर्कल, यही कहलाएगा सेमी सर्कल। और क्वार्टर सर्कल की बात कर ले बच्चों, तो क्वार्टर सर्कल कौन सा कहलाएगा, आप एक सर्कल ड्रॉ कर दो, उसका कितना पार्ट करना है, क्वार्टर सर्कल कितना करना बेटा, 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, 1/4। कितना, क्वार्टर सर्कल का मतलब होता है 1/4, 1/4 पार्ट। यहीं से अगर मैं बात कर लूं बेटा, कौन सा, यहां से ये 1/4 पार्ट बनेगा, कितना, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो बनेगा बच्चों, ये बनेगा 1/4 पार्ट, ये वाला, ये कितना बना, 1/4 पार्ट। ये कहलाता है सेमी सर्कल और ये कहलाता बेटा क्वार्टर सर्कल। ये कहलाता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, और ये कहलाता है बेटा क्वार्टर सर्कल। क्लियर है चीज, बिल्कुल। इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है, वो होती है बेटा पाई आर, और इसकी सरकमफ्रेंस होती है इसकी पाई आर अपॉन 2। क्लियर। तो ये था हमारा सर्कल का पोर्शन कंप्लीट। हाँ, थोड़ा सा लेक्चर बेटा बड़ा हो गया, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सर्कल कंप्लीट करना था, वरना तो मजा नहीं आता फिर, है ना। फिर से स्टार्ट करता हूँ। और अभी एक पोर्शन और बचा हमारा इसका पॉलीगन का, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और नई नई वीडियो को बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।